हेलो एवरीवन। चलो बेटा, अभी तक हमने जो कल देखा वो क्या देखा, पहला टाइप देखा। सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला टाइप हमारा हमने कवर किया। क्या था पहला टाइप? जिसमें तुमको साइन x प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इस तरीके के दिख रहे थे। तो हमने क्या कंक्लूड किया था कि अगर हमको डिफरेंट फंक्शन दिखे, साइन और कॉस दिख रहा है, क्या दिख रहा है? साइन और कॉस, मतलब क्या डिफरेंट दिख रहा है? डिफरेंट दिख रहा तो कॉस को इंट्रोड्यूस करेंगे, कॉस बी माइनस ए को। सेम दिखेगा तो साइन बी माइनस ए को इंट्रोड्यूस करेंगे। और अगर मैंने ऐसा बोला कि दोनों भी नहीं दिख रहा है, अगर सिर्फ नीचे में एक अकेला आ गया तो हम क्या करेंगे? अगर नीचे में एक अकेला आ गया तो हम किसको इंट्रोड्यूस करेंगे? जो नीचे में है उसके एंगल को हम ऊपर में रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम देखेंगे सेकंड टाइप। तो बेटा चलो आते हैं सेकंड टाइप पे। टाइप नंबर 2 लिखो, टाइप 2। ठीक है, अब टाइप 2 में तुमको दिखेगा कैसे? ध्यान दो बेटा, ऐसा दिख रहा है, समझ लो। इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x। मतलब समझ लो तुमको कोई भी नंबर दिख रहा है sin x cos x, ऊपर में sin x cos x दिखा, नीचे में भी sin x cos x दिखा, और उसके आजू बाजू में कोई भी नंबर दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके का अगर कुछ दिख रहा है, या फिर और समझ लो तुमको कैसे दिख रहा है? e टू द पावर ax प्लस b अपॉन e टू द पावर cx प्लस b। ऐसा कुछ भी दिख रहा है, e के पावर में दिख रहा है। समझ में आया बेटा क्या बोला मैंने? कैसा दिख रहा है? sin x cos x दिख रहा है ऊपर नीचे, और साथ ही साथ कोई भी नंबर रहने दो। वैसे e टू द पावर x दिख रहा है, साथ में कोई भी कोएफिशिएंट रहने दो, नंबर रहने दो। तो हमको सॉल्व कैसे करना है? अगर इस तरीके का पैटर्न दिखा तो क्या सॉल्व करना है? देखो बेटा, नोट करके रखना। सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूमरेटर को कैसे लिखोगे? a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। कैसे लिखोगे? न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है बेटा? पक्का? ध्यान दो, किस फॉर्म में दिख रहा है? sin x cos x दिख रहा है, साथ में कौन दिख रहा है? कोई भी कांस्टेंट नंबर दिख रहा है, या फिर e टू द पावर x दिख रहा है, या साथ में कोई भी कांस्टेंट नंबर दिख रहा है। तो कैसे लिखोगे? न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये काफी सारी जगह आएगा बेटा, ये ऐसा ही फॉर्मेट आएगा, न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये होगी तुम्हारी फर्स्ट स्टेप। ये क्या होगी तुम्हारी फर्स्ट स्टेप? सेकेंड स्टेप क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। और a एंड b की वैल्यूज निकालने के बाद क्या करना? लास्टली थर्ड, सॉल्व, सेपरेट करना, सेपरेट एंड सॉल्व। ठीक है, ये स्टेप्स याद रखना है। बोलो, फास्ट रिवाइज करो बेटा। कैसा दिख रहा है तुमको? ऊपर में sin x cos x, नीचे में भी sin x cos x, स्क्वायर वगैरह नहीं, ऊपर में sin x cos x, नीचे में भी sin x cos x, और उसके साथ कोई भी नंबर रहने दो। उसका e टू द पावर x दिख रहा है, इसके साथ कोई भी नंबर रहने दो। अगर ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है तो क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है? फिर a और b की वैल्यू निकालेंगे कंपेयर करके। a और b की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? बाय कंपेयरिंग। कैसे निकालोगे? बाय कंपेयर करके, और लास्ट में सेपरेट एंड सॉल्व। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करेंगे तो शायद तुमको समझ में आएगा। सबसे पहले तुम्हारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखो फास्ट। ये नोट कर, पहले पॉज करके नोट करना, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया तुमको? यहाँ पे रुको, पहला क्वेश्चन नहीं देखेंगे यहाँ पे, हम क्वेश्चन देखेंगे 5th नंबर का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं हम? 5th नंबर का क्वेश्चन। बोलो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिख रहा है? sin x प्लस 2 cos x, sin x प्लस 2 cos x अपॉन, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x। बताओ बेटा कैसा दिख रहा है? sin x cos x, उसके बाद कोई भी नंबर रहने दो। दिख रहा है वैसे ही फॉर्म? ठीक है, चलो कैसे लिखेंगे? dx। ठीक है, कैसे लिखेंगे? बोलो, न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है? बोलो बेटा, न्यूमरेटर क्या था? sin x प्लस 2 cos x
न्यूमरेटर लिख दिया sin x प्लस 2 cos x प्लस a नहीं इज इक्वल टू a इनटू डिनोमिनेटर, बोलो बेटा डिनोमिनेटर क्या है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, बोलो बेटा डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिख दो पहले, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर कि डायरेक्ट करूं, ठीक है लिख देता हूं ddx ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन है 3 sin x प्लस 4 cos x, क्लियर। अब बता बेटा क्या लिखा मैंने यहाँ पे sin x प्लस 2 cos x एज इट इज इक्वल्स टू a into sin x 3a sin x प्लस a into cos x 4a cos x प्लस b एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x, बोलो 3b b एज इट इज रख दिया, बोलो डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x, 3 बाहर sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस 4 बाहर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, क्लियर है। अब बेटा देखो सिंपलीफाई कर लो 3a sin x प्लस 4a cos x प्लस b इंटू 3b cos x माइनस 4b sin x, क्लियर है बेटा। अब बता यहाँ पे क्या करेंगे, कितना दिख रहा है sin x एक sin x, ये भी एक sin x, बोलो sin x को कॉमन निकाला, क्या बचा 3a माइनस 4b sin x प्लस, बोलो इनमें से इसको कॉमन निकाला 4a प्लस 3b इंटू cos x, क्लियर है बेटा, पक्का। इस तरीके से हमने सॉल्व किया और यहाँ पे क्या है sin x प्लस 2 cos x, बोलो बेटा sin x के साथ यहाँ पे कौन है, देखो इतना समझ में आया क्या, क्या क्या किया एक बार रिवाइज करता हूँ। न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इनटू डिनोमिनेटर प्लस b इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर लिख दिया a एज इट इज, डिनोमिनेटर लिख दिया b एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर किया 3 को कहां निकाला बाहर, sin x का डेरिवेटिव cos x, 4 को निकाला बाहर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, फिर इसको सिंपलीफाई कर लिया अंदर भेज दिया, फिर करो sin x को कॉमन निकाला, बोलो sin x को कॉमन निकाला, यहाँ पे sin x था sin x को कॉमन निकाला, बोलो यहाँ पे बचा 3a माइनस 4b, यहाँ से इसको कॉमन निकाला cos x को कॉमन निकाला 4a प्लस 3b, बोलो sin x के साथ sin x का कोएफिशिएंट अब करो कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को हमने क्या किया कंपेयर किया, जैसे ही कंपेयर करो तो बोलो बेटा sin x के साथ कौन है 1, यहाँ पे sin x के साथ कौन है 3a माइनस 4b, कौन है 3a माइनस 4b, सेम वैसे यहाँ पे बोलो cos x के साथ कौन है 2, यहाँ पे cos x के साथ कौन है 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b, अब इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, बोलो फ्रॉम 1 एंड 2 सॉल्व कर सकते हैं, फ्रॉम 1 into 3 सॉरी 1 into 3 and 2 into 4, याद है बेटा साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना, बोलो पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3 3 3 जा 9a माइनस 12b, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू, बोलो बेटा 8 4 into 4 16a प्लस 3 4 जा 12b, फिर क्या करेंगे बेटा सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट नहीं एडिशन करेंगे डायरेक्ट, ठीक है सेम साइन है तो एडिशन, 12 भी कैंसिल, क्या बचा 3 प्लस 8 11, कितना बचा 11, और 9 प्लस 16 इज 9 प्लस 16 कितना आता है 16 प्लस 9 25a, देयरफॉर a की वैल्यू क्या आ गई बोलो a इक्वल्स टू 11/25, चाहिए a की वैल्यू 11/25, फिर क्या बोलोगे पुट a इक्वल्स टू 11/25 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखो, पुट a इक्वल्स टू 11/25 इन इक्वेशन 1 रख दो, इन इक्वेशन 1, ठीक है, जैसे इक्वेशन 1 में रखा तो ऊपर सॉल्व करना बेटा बताना, ठीक है, रखो 1 इक्वल्स टू 3, a की वैल्यू क्या है 11/25 माइनस 4b, ठीक है, बोले यहाँ पे कितना हो गया 33/25, 4b इधर आया तो प्लस 4b, 1 इधर गया तो माइनस 1, 33 माइनस 25 इज 8/25, और यहाँ पे 4b, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो क्या बोलेंगे b इक्वल्स टू 2/25,
b की वैल्यू क्या होगी 2/25। क्लियर है? a और b की वैल्यू कैसे निकालना है, ये क्लियर है क्या बेटा? पक्का? चलो फास्ट नोट डाउन करो। देखो क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया। जब हमको ऐसा पैटर्न दिखा तो हमने इस तरीके से एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेस करने के बाद उसको सिंपलीफाई किया, करने के बाद हमने कंपेयर किया। sin x के साथ कौन है 1, यहाँ पे sin x के साथ कौन है 3a - 4, cos x के साथ कौन है 2, यहाँ पे cos x के साथ कौन है 4a + 3b। तो हमने क्या किया, दोनों को सिंपलीफाई किया और सिंपलीफाई करने के बाद यहाँ पे हमारी क्या मिली, वैल्यूज मिली। क्लियर है बेटा? पक्का? चलो जब तक ये ठीक है, यहाँ पर ये कोई काम कर, a की वैल्यू और b की वैल्यू काम किया अभी हमारे। कौन सी वैल्यू काम किया हमारी? a और b की वैल्यू हमारी काम की। a की वैल्यू क्या आई थी बोलो? a की वैल्यू आई थी 11/25। ठीक है, अब क्या किया बेटा हमने ये जो वैल्यू थी इसी वैल्यू को यहाँ पे रख दिया। तो बोलो क्या है आंसर? इंटीग्रेशन ऑफ sin x + 2 cos x अपॉन 3 sin x + 4 cos x dx इज इक्वल टू, बोलो क्या किया? सेम वही इंटीग्रेशन एज इट इज। अब न्यूमरेटर की जगह ये रखूंगा a की वैल्यू कितनी थी? a की वैल्यू 11/25 into 3 sin x + 4 cos x। ठीक है, पक्का? प्लस b की वैल्यू क्या थी बेटा? 2/25 into डेरिवेटिव किया था ना हमने, डेरिवेटिव किया था इसके पहले। क्या था डेरिवेटिव बेटा इसका? इनटू डेरिवेटिव, ऐसा लिख दूं, एक सेकंड, क्या लिख देता हूं? इनटू डेरिवेटिव ऑफ, लिख देता हूं ऐसे, इनटू ddx ऑफ 3 sin x। एक काम करते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं। बोलो 3 sin x का cos x - 4 sin x इस तरीके का है, अपॉन देखो ये जो लिखा था हमने ये एज इट इज रख दिया, a की जगह a की वैल्यू यहाँ पे प्लस 2/25 डेरिवेटिव इसका लिख दिया, अपॉन डिनोमिनेटर में कौन था 3 sin x + 4 cos x। ठीक है, अब बताओ क्या करेंगे? अब हमने सेपरेट किया, इसको इसके नीचे लाया तो ये कैंसिल, क्या बचा 11/25 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इसको इसके नीचे लाया तो क्या हुआ 2/25 बाहर निकला इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x - 4 sin x अपॉन 3 sin x + 4 cos x। ठीक है, अब बता बेटा 11/25 एज इट इज, dx का इंटीग्रेशन x प्लस 2/25 एज इट इज। बोलो बेटा 3 cos x - 4 sin x, नीचे वाले का ही डेरिवेटिव ही है। अपन ने ऊपर में क्या किया, डेरिवेटिव लिखा ना, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर का आंसर क्या है, log ऑफ mod ऑफ नीचे वाला 3 sin x + 4 cos x प्लस 2/5 log ऑफ mod ऑफ नीचे वाला। ऊपर का नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो क्या बोलेंगे log ऑफ mod ऑफ नीचे। क्लियर है क्या बेटा? पक्का? क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अभी एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, वो तुम पॉज करके खुद से सॉल्व कर, आया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताता हूं। ठीक है, हो गया ये सबका नोट करके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा तुम्हारी बुक का ही ले लेते हैं। तुम्हारी बुक का क्वेश्चन क्या लेते हैं? 6th क्वेश्चन क्या है बेटा बोलो? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, एक सेकंड इधर सरका के लिखता हूं ताकि बोर्ड कम ना पड़े। इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो 6th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 + 3 times 2 + 3 इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 + 3 tan x को क्या लिखूंगा sin x/cos x। ठीक है, अब बोलो अगर इसको सॉल्व किया मैंने तो क्या करूंगा, cos x को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो 2 cos x + 3 sin x अपॉन cos x ऊपर गया तो प्लस cos x। क्लियर है? पक्का? अब बताओ बेटा अब कैसे सॉल्व करेंगे? बोलो cos x sin x नीचे दिख रहा है, ऊपर में भी cos x दिख रहा है, हर एक का क्या बोलते हैं नंबर, जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, अलग है। तो क्या कैसे एक्सप्रेस करते हैं? बोलो ऊपर ही लिखूंगा, बोलो एक्सप्रेस या फिर क्या बोलेंगे पुट न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। बोलो न्यूमरेटर क्या था? न्यूमरेटर था cos x इज इक्वल्स टू a, डिनोमिनेटर कौन था
2 cos x plus 3 sin x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, बोलो बेटा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2 एज इट इज cos x का माइनस sin x प्लस 3 एज इट इज sin x का cos x। ठीक है, अब बोलो क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करो cos x इक्वल्स टू a को अंदर भेजा 2a cos x प्लस 3a sin x, इसको अंदर जो माइनस 2b sin x प्लस 3 cos x। क्लियर है बेटा, प्लस 3b cos x प्लस 3b cos x। अब बोलो cos x एज इट इज, बोलो cos x को कॉमन निकालो, क्या आएगा 2a प्लस 3b इंटू cos x प्लस 3a माइनस 2b sin x। अब जैसे ही मैं कंपेयर करूंगा बाय कंपेयरिंग, क्या बोलूंगा बाय कंपेयरिंग, बोलो बेटा cos x के साथ यहाँ पे कौन है 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू यहाँ पे cos x के साथ कौन है 1, इक्वेशन 1। क्लियर है, यहाँ पे बताओ यहाँ पे sin x के साथ कौन है 3a माइनस 2b, यहाँ पे sin x के साथ कौन है कोई नहीं है, मतलब 0। क्लियर है, पक्का। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ मैं, यहाँ से अगर हमको वैल्यू निकालना है तो क्या बोलूंगा 3a इक्वल्स टू 2b and b a equals to 2b by 3, a equals to 2b by 3। क्लियर है, a की वैल्यू क्या आ गई 2b by 3। अब इसमें क्या करेंगे, a की वैल्यू रख दो, पता चल जाएगा हमको आंसर। यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 2 a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू 2b by 3 प्लस यहाँ पे क्या है 3b इक्वल्स टू 1, बोलो 4b by 3 plus 3b equals to 1, बोलो कितना हो गया 9b plus 4b 13b by 3, 13b by 3 equals to 1, तो b equals to 3 by 13, b की वैल्यू कितनी आई 3 by 13। अगर b की वैल्यू 3 by 13 है तो रख दो बेटा यहाँ पे 3 by 13, a की वैल्यू कितनी आती है 2 by 3 into 3 by 13, 3 3 कैंसिल, क्या है आंसर, a की वैल्यू आ गई 2 by 13, a की वैल्यू कितनी आई, यही वैल्यूज को हमको काम है। क्लियर है क्या बेटा, क्या क्या किया है, सबसे पहले tan x और sin x by cos x लिखा, तो हमारा जिस फॉर्मेट में चाहिए था वो फॉर्मेट में ये रिड्यूस हो गया। क्लियर है, अब जिस फॉर्मेट में ये रिड्यूस हुआ है उस फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या पता है, न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इनटू डिनोमिनेटर प्लस b इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, a इनटू डिनोमिनेटर प्लस b इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। पुट कर दिया बेटा, a इनटू डिनोमिनेटर प्लस b इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, 2 एज इट इज cos x का माइनस sin x प्लस 3 एज इट इज sin x का cos x। ठीक है, फिर इसको अंदर a को भेजा b को भेजा, फिर इसमें से cos x को कॉमन निकाला, फिर sin x को कॉमन निकाला, फिर कंपेयर किया। जैसे ही हमने कंपेयर किया तो पता चला cos x के साथ कौन है 2a प्लस 3b, यहाँ पे cos x के साथ कौन है कोई नहीं, मतलब 1। यहाँ पे sin x के साथ कौन है 3a माइनस 2b, यहाँ पे sin x वाली ही टर्म नहीं है, मतलब क्या है कोएफिशिएंट 0। इक्वेट कर दिया, 3a की वैल्यू निकाली। अब जैसे दो इक्वेशन आ गए तो तुमको जैसे वैल्यू निकालना आता है वैसे वैल्यू निकालना है। क्लियर है क्या बेटा, पक्का। ये हो गया a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जैसे a और b की वैल्यू आ जाएगी तो हम आगे सॉल्व करेंगे नाउ। ये देखो कैसे सॉल्व किया समझ में आ रहा है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फिर नाउ करके बोलो, क्या बोलेंगे i इक्वल्स टू, ऊपर न्यूमरेटर की जगह क्या लिखेंगे बेटा, न्यूमरेटर की जगह ये लिखेंगे, बोलो न्यूमरेटर cos x की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे a की वैल्यू क्या थी 2/13, ठीक है, इनटू 2 cos x प्लस 3 sin x, दिख रहा है, प्लस b क्या है बोलो बेटा, b 3/13, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे -2 sin x प्लस 3 cos x, ये डेरिवेटिव है बेटा नीचे वाले का, अपॉन बोलो 2 cos x प्लस 3 sin x। अब बताओ बेटा सेपरेट करूंगा इसको मैं, इसको इसके नीचे लाया तो 2 cos x प्लस 3 sin x कैंसिल, क्या बचा 2/3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 2/13 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसको इसके नीचे लेके जाओ तो क्या बोलेंगे 3/13 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ -2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन बोलो 2 cos x प्लस 3 sin x। क्लियर है बेटा dx, क्लियर है यहां तक के। अब बोलो 2/13
एज इट इज 2/13 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x प्लस 3/13 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ बोलो बेटा नीचे वाले का ही डेरिवेटिव है नीचे का डेरिवेटिव ऊपर तो क्या बोलेंगे log ऑफ mod ऑफ नीचे वाला मतलब log ऑफ mod ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। क्लियर है बेटा पूरा क्वेश्चन? ठीक है चलो अभी मैं तुमको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं वो क्वेश्चंस तुम लोगों को खुद से ट्राई करना है। ठीक है चलो सबसे पहला क्वेश्चन 5 cos x पहला क्वेश्चन लिखो रब कर दूं क्या हो गया बेटा सबका नोट करके ध्यान दो बेटा कैसे कैसे सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ पहला क्वेश्चन 5 cos x minus 4 sin x 5 cos x minus 4 sin x upon 5 sin x plus 4 cos x 5 sin x plus 4 cos x पहला क्वेश्चन ठीक है ट्राई करना बेटा क्वेश्चन। सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x minus 7 sin x 3 cos x minus 7 sin x upon 5 sin x plus 4 cos x। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा थर्ड क्वेश्चन एक काम करो ये दो ही क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो उसके बाद मैं तुम लोगों को और क्वेश्चंस भेजता हूँ वो क्वेश्चंस को भी तुमको सॉल्व करना है। क्लियर है यहाँ तक के अच्छे से प्रिपेयर करो ये टाइप भी तुमको आना चाहिए बहुत अच्छे से। क्लियर है चलो बाकी का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।